ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग करने जा रहे हैं कलेक्टिव के लिए। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। जो भी इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, ये आपके लिए है। जी हाँ, कलेक्टिव का यही मतलब होता है। तो इस रीडिंग को पूरा सुनिए, आपके लिए इसमें बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज छुपा हुआ है। तो वो मैसेज क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं वो मैसेज क्या है। ओके, तो आज शफल करते वक्त जो कार्ड हमारे पास आया है फॉर द कलेक्टिव, जो मैसेज आया है फ्रॉम द डिवाइन, दैट इज नंबर 33। ठीक है, 33, 33, 333 हो सकता है ये नंबर आप देखते हो। इस कार्ड को ज़रा ध्यान से आप देख लीजिए, आपको इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है। प्लीज़ आप इसको ध्यान से देखिए। ओके, इसकी एनर्जी को आप रिसीव कीजिए। एक्सेप्टेंस जिसे हम कहते हैं। ओके, डोर टू रोमांस। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छा दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, एक दरवाज़ा खुल रहा है आपके लिए। डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। अब वो आपके रिलेशनशिप के लिए हो सकते हैं। इट्स अबाउट कंपैशन, इट्स अबाउट, हो सकता है कि आपका खुद का जिसे कहते हैं हार्ट चक्रा इज ओपनिंग अप। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में, मुझे ऐसे लगता है कि आगे इट्स मूविंग अहेड, मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। कंपैशन, ग्रोथ, हार्ट चक्रा इज ओपनिंग अप। बहुत टाइम से हो सकता है चीज़ें लाइक अनलॉक ही नहीं हो रही थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिल पे एक बोझ था और ऐसा लग रहा है कि अब आपको वो मौका मिल रहा है कि आप उस बोझ को पीछे छोड़ के आप आगे न्यू एनर्जी में टैप इन करें। तो एक बहुत ही सुंदर कह सकते हैं कि आपके लिए बहुत सुंदर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। बस देर है तो वो है आपकी तरफ से कि आप उसमें टैप इन करें, आप उसके अंदर यू नो उसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करें। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। लॉट ऑफ हार्ट्स, और आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्ड में ही एक हार्ट है और उसके साथ ही वो जो चाबी है वो है। तो इट्स अबाउट गोल्डन अपॉर्चुनिटी या लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। बहुत नई चीज़ें आपकी लव लाइफ में हो सकती हैं या आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि जब आप अनलॉक करते हैं खुद का हार्ट चक्रा, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके काम से ही रिलेटेड हो, ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि ये आपकी लव लाइफ से ही रिलेटेड हो। सॉरी, काम से भी रिलेटेड हो सकता है कि जैसे जैसे आप कंपैशनेट होते जाते हैं, आप कनेक्ट करते जाते हैं टू द डिवाइन, आप अपने पर्पस को फॉलो करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग, आपकी लाइफ में नई नई चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और आप अ, एक नयापन महसूस करते हैं। शायद हो सकता है चीज़ें काफ़ी टाइम से स्टक रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत टाइम से, बट ये शायद एक गेटवे कह लीजिए कि इट्स लाइक अ गेटवे कि आज जैसे जून का महीना है, इट्स एंडिंग एंड एवरीथिंग इज़ लीविंग बिहाइंड। और जो नीडेड नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है, यहाँ मैं मेंशन कर दूँ कि जो भी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, इट्स लाइक अ बैगेज, जो ज़रूरत नहीं है उसको रख दीजिए और अब आप आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है, वो जो भार आप कैरी करके चल रहे थे, अब उसको रख कर आप आगे की तरफ फ्री होके बढ़िए। तो वो अपॉर्चुनिटी भगवान आपको दे रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास 2 हार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगेन ऑफ कोर्स मीटिंग और सोलमेट्स, या यूँ कह लीजिए कि बीटिंग योर ट्रू पार्टनर, लव ऑफ योर लाइफ, या कुछ के लिए इट्स अबाउट आपकी खुद की एनर्जी की बैलेंस, यिन एंड यांग, वो एनर्जी भी हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो खुद में एक बहुत अच्छा बैलेंस आप महसूस कर रहे हैं। आपको लग सकता है कि इतने टाइम से आप लोगों के पीछे भाग रहे थे या सिचुएशन ऐसी थी, बट अब आप हैप्पी फील कर रहे हैं अपने आप में। आप अपने आप में एक बहुत अच्छी एनर्जी महसूस कर रहे हैं और वही चीज़ आगे और नए दरवाजे खोल रही है आपके लिए। ऐसा नहीं है, डरिए मत कि आप अकेले ही रहने वाले हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आप बहुत डिफरेंट पर्सन हैं, हो रहे हैं और आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक यू आर लाइक टैपिंग इनटू दैट एनर्जी, इसको रियलाइज़ कर रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि येस, हाउ ब्यूटीफुल इट इज़
कि अपने आप को एक्सेप्ट करना और अपने आप में ब्यूटीफुल चेंजेस, जैसे हम सेल्फ लव वाली एनर्जी कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले हैं या आप अकेले ही काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक यस कि अब नए दरवाजे ओपन अप हो रहे हैं। आप पहले जैसे इंसान नहीं हैं, आप बदल चुके हैं और आप एक और बेहतर इंसान इमर्ज होके आ रहे हैं। और वो जो दिल टूटा हुआ था, अब वो जुड़ने की बारी है और वो किसी भी वे में हो सकता है। तो चलिए, और थोड़ा सा मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और देखूँगी। अगेन मैं मेंशन कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड हो। ये आपकी खुद की वेल बीइंग, आपके खुद के लिए, आपकी सेल्फ लव या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टू केयर योर अबाउट योर सेल्फ, अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अपने आप में एक वो लव वाली एनर्जी महसूस करना, अपने आप को प्यार करना कि जैसे आप हैं, आप अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं व्हाट एल्स विद आवर क्लासिक डेक। देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड और हमारे पास क्या मैसेज है फॉर द कलेक्टिव। तो प्लीज़ इसको एक अपॉर्चुनिटी समझिए कि डिवाइन आपको एक वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और आपको बस बिना सोचे उसमें एंटर करना है। ओके, ओह माय गॉड, यहाँ पे आप देख सकते हैं किंग ऑफ सोल्स एनर्जी। तो भाई देखिए, डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं, जो कोल्ड एनर्जी है, ठीक है, 7 ऑफ कप्स, अभी तक आपका जो माइंड है ना, माइंड था जो वेवर्ड है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि जैसे अगर रिलेशनशिप में है तो भी सिंगल है और वैसे भी अकेलापन, खालीपन। क्यों? क्योंकि अभी तक आप एक वो तलवार लेके बैठे थे, कोल्ड कोल्ड एनवायरनमेंट, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक किंग है, वो अपनी थ्रोन पे बैठा हुआ है, तलवार, एंड ही इज़ नॉट रेडी टू टॉक टू एनीबडी। अपना माई वे और हाई वे, मेरे तरीके से सब कुछ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। या कमांडिंग अथॉरिटी, या ऐसे किसी पर्सन के साथ आप अपनी लाइफ में डील कर रहे हो, ठीक है। ये भी हो सकती है। वेरी कोल्ड एनर्जी और नो कम्युनिकेशन या ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। जस्ट काम काम काम, नो आराम। बट नाउ इट्स अबाउट कि जस्टिस, या हो सकता है कि आपने ये सब चीज़ें फेस कर की हो, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसकी वजह से आप खुद को टाइम नहीं दे रहे, या चेंजेस नहीं हो पा रहे थे, या ऐसा एटमॉस्फेयर था, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है? अब जस्टिस, इसका मतलब न्याय का वक्त है, फैसले का वक्त है। और भगवान आपको देखिए, यहाँ पे हमारे पास जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी बहुत आ रही है, एंड अर्थ साइंस, ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। भगवान आपको उम्मीद तो दे ही रहे हैं, आपका साथ भी दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको वो कि वो जो मच नीडेड जो पुश होता है कि यस, अब आप आगे बढ़िए और हम आपके साथ हैं, वैसी वाली एनर्जी। फाइनेंसेस बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं और जो भी जद्दोजहद थी, आई थिंक वो ख़त्म होती जा रही है। एंड लाइक यू आर टैपिंग टूवर्ड्स द सक्सेस, ठीक है, विक्ट्री, सक्सेस जिसे हम कहेंगे। सो फाइनेंसेस बेटर हो सकते हैं, जॉब अच्छी हो सकती है, एंड आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर मनी सेव करने के लिए कुछ सोच रहे हैं तो वो भी यस, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू हैपन वेरी सून। ऑफ कोर्स आपने उस चीज़ के लिए बहुत मेहनत की है, हार्ड वर्क किया, इट्स गोइंग टू हैपन। ओके, मैसेजेस, इट्स अबाउट लाइक गिविंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, या कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, ये चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं। और मैं क्या ही बोलूँ, वी आर गेटिंग विक्ट्री एंड सक्सेस हियर। ओके, सो बहुत पापड़ बेल लिए, ऐसा लगता है बहुत कुछ कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, विक्ट्री, सक्सेस, हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। और यहाँ पे अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। जो लोग जॉब करते हैं या बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर रहे हैं, जो भी इस टाइम वीडियो को देख रहे हैं, ऑफ कोर्स आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो है कि आप ये करना चाहते हैं, आप उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। इट्स हैपनिंग, हमारे पास यहाँ विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। और लोग आपको देखने वाले हैं कि ये भाई आपने कैसे कर लिया, ठीक है, ये कैसे हो गया। तो वो वाली एनर्जी है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप प्रोसेस के थ्रू निकल रहे हैं, डिवोर्स, सेपरेशन, ऐसा कुछ, तो उसमें भी आपको जीत हासिल होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। या कोई भी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, तो उसमें आपको जीत हासिल हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है कि यस,
रिलेशनशिप सेक्टर में अगर बात करें तो ऑफ कोर्स भगवान आपको चांस दे रहे हैं कि आप आगे की तरफ बढ़िए। मान लीजिए कि आप किसी किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे, या कुछ ऐसा था कि आप किसी से डील कर रहे थे और इट वाज नॉट वर्किंग, पर अब चांस है, ठीक है ना। और या यूँ कह लीजिए कि फैसले का वक्त है, न्याय का वक्त है, तो वो सब कुछ होने वाला है अब फ़िलहाल, मुझे ऐसा लगता है। या यूँ कह लीजिए व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, किसी ने आपका बुरा किया है तो अब भगवान वो मौका दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। ये नहीं कि आप तलवार लेके खड़े हो जाइए किसी से बदला लेने के लिए, नो, वी आर सेइंग हियर कि अब वो जो आपको फेवर मिलेंगे भगवान की तरफ से, भगवान अपने आप वो सब कुछ सॉर्ट आउट करेंगे, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। बट येस डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विशेज़ लोगों की पूरी हो सकती है, जो लोग वेट कर रहे हैं, लाइक सम विशेज़ कमिंग ट्रू। और आपकी बहुत टाइम से कुछ विशेज़ रही हैं कि आप ये अचीव करना चाहते हैं। साथ ही हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, सक्सेस का कार्ड है एंड विश कम ट्रू। तो ऑल इन ऑल मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप इसको एज अ गेट वे समझिए। डोर तो अनलॉक हो रहा है, बट क्या आप खुद रेडी हैं स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए? दरवाज़ा तो खुल रहा है, दरवाज़ा तो भगवान खोल दिया है, बट क्या आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए? कुछ लोगों के लिए होता है कि वो स्टेप फॉरवर्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है, ज़िद हो जाती है, या यूँ कह लीजिए कि आदत पड़ी हुई है कंफर्ट जोन में रहने की, उसमें से नहीं निकल पा रहे हैं, या हो सकता है कि एनी सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। क्योंकि पहला ही कार्ड हमारे पास वेरी वेरी कोल्ड एनर्जी, बट यूँ कहते हैं डर के आगे जीत है। और डर कौन सा होता है? ये नहीं कि लोगों का डर, देखिए डर कभी कभी खुद खुद के अंदर होता है कि नहीं हम ये कर नहीं पाएंगे, या ये हो नहीं पाएगा, या प्रॉब्लम्स हमारे खुद की सोच में होती हैं जो आड़े आती हैं, ठीक है। या ये कह लीजिए कि पैटर्न ऐसा है, हम हमारी सोच है, एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू दैट, या ज़िद पकड़ के बैठे कि नहीं यही यही चाहिए, यही करना है। नहीं, ये चीज़ नहीं है। इस चीज़ को अगर आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। अब चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर हो रहा है कि येस, कि आपके लिए वो पोर्टल ओपन हो रहा है। अब वो चाहे दिल के लिए है, चाहे वो करियर के लिए है, चाहे वो एनीथिंग, इवन हेल्थ एज वेल। आई थिंक कि कुछ लोग येस वो हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, बट येस ऑफ कोर्स आई थिंक यू आर टैपिंग इनटू दैट ब्यूटीफुल एनर्जी। स्पेशली हार्ट चक्र हमें बहुत दिखाई दे रहा है कि येस, कि फाइनली इट्स अबाउट कि बहुत माइंड में एक बोझ था, तो आपको वो अब मौका मिल रहा है, तो आप उस मौके का फ़ायदा उठाइए। किसी का नहीं, मौके का फ़ायदा उठाइए, ये मैं कहूँगी, और आगे की तरफ बढ़िए। तो आई थिंक वो अच्छा ही होगा आपके लिए, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। तो क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए। जो हमारे व्यूअर्स हैं कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में है, जैसी भी सिचुएशन है, प्लीज़ हमें बताइए कि व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है इस टाइम पे। जो भी वीडियो को देख रहा है या सुन रहा है, क्या गाइडेंस है? ओके, सो गाइडेंस ये है, ओके, 6 ऑफ कप्स, भाई हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए। आई थिंक इट्स अबाउट कोई चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं, या आप किसी को, आपका कोई ड्रीम है, ठीक है, या आपको मतलब मान लीजिए इट्स लाइक अ सोलमेट एनर्जी, आपका कोई ड्रीम है, या किसी पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट बीइंग हैप्पी, कंपैशनेट, चाइल्ड लाइक, ठीक है। रिश्ते ऐसे नहीं चलते, रिश्ते चलते हैं। आप मान लीजिए कि आपने किसी पे बहुत ट्रस्ट किया, उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, इट्स ओके, ठीक है। तो वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। आप अपने आप को सरेंडर कीजिए, ट्रस्ट कीजिए इन द प्रोसेस, कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। और भगवान आपको वहाँ पहुँचा ही देंगे जहाँ पे आपको पहुँचना है। या यूँ कह लीजिए, कुछ लोग हो सकते हैं इट्स अबाउट मैरिड लाइफ इज़ नॉट गोइंग फाइन, कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हैं, तो इट्स अबाउट आप अपने आप को, अपनी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, डिवाइन के हवाले सौंप दीजिए। तो वो चीज़ दिखाई दे रही है थोड़ा। और हम येस ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट कि कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप शायद लेकर बैठे हुए हैं कि ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये है वो है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि भगवान की प्लानिंग क्या है, ठीक है ना। और भगवान हमेशा जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं हैं। अब वो ज़रूरी नहीं है, अगर एक जगह दिल टूटा है तो दूसरी जगह जुड़ेगा भी, और वो जुड़ेगा कहाँ? जहाँ
बिल्कुल सही होगा, जहाँ बिल्कुल आपके लिए अच्छा होगा। इस बात को अगर आप एक्सेप्ट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। जो लोग सिंगल्स हैं या किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, बट आप एक्सेप्ट कर कीजिए, आप एक्सेप्टेंस में आइए। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि चीज़ों को भगवान के हवाले सौंपिए और जो वो आपके लिए करना चाह रहे हैं उनको करने दीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल पीपल वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ। जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है ना। हर चीज़ को टाइम लगता है, हर चीज़ का एक वक्त हो सकता है, और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बड़ी जल्दी, वेरी सून यू आर गोइंग टू फील दैट चेंज, आपकी लाइफ में वो चेंज ज़रूर आएगा। बट आई थिंक इट्स फ्रेंडली नेक्स्ट 2 ऑफ कप्स एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, मेंट फॉर ईच अदर। ऐसा लगता है कि आपकी लव लाइफ में वो प्यार यू नो वो तब होता है जब आप अपने आप में बहुत हैप्पी फील करते हैं, ठीक है। कि जैसा आप सोच रहे हैं वो तब पॉसिबल है जब आप खुद को पूरा एक्सेप्ट करते हैं, खुद को उतना प्यार देते हैं, ठीक है। और खुद अपने आप में बहुत हैप्पी होते हैं। अगर आप खुद से ही खुश नहीं हैं तो कोई आपसे कैसे खुश होगा, या आप किसी को कैसे खुश रख पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो पहले अपने अंदर वो चीज़ आपको लेके आनी है। ओके, नंबर 33 कुछ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है, ये नंबर हो सकता है, प्रोमिनेंट देखते हो 6 नंबर हो सकता है, ठीक है ना। लवर्स एनर्जी, ओके, या तो ये चीज़ हमें दिखाई दे रही है। एक्सेप्टेंस एंड डिफेंसिव मत होइए। जो लोग लड़के थक चुके हैं तो बस सरेंडर कर दीजिए और बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए एंड एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाइए, ठीक है। हथियार डाल दीजिए और एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आ जाइए, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और हमको कमेंट करके बताइए कैसी लगी। और जाने से पहले ये सब कोर्स हम कुछ चार्म्स देख लेते हैं जाते जाते, एडिशनल मैसेजेस की चार्म्स। ओके, वी हैव आउल सिंबल हियर। आई थिंक पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में, देखिए हमारे पास चाबी आ चुकी है, ठीक है। अनलॉक, इट्स टाइम टू अनलॉक। कुछ अनलॉक होने वाला है आपकी लाइफ में, नए दरवाजे। ये चाबी आपके पास आ चुकी है। अब वो किसी भी चीज़ की चाबी हो सकती है, ठीक है। यू नेवर नो कि आप शायद हो सकता है वो चाह रहे थे, एंड इट्स कमिंग टूवर्ड्स यू। बुद्धा ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आउल सिंबल है, इट्स अबाउट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड वी आर गेटिंग लाइक मे बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, क्रिसमस पीरियड हमारे पास आ रहा है। एंड एंजल विंग्स, एंजल्स आर आप विद यू, आपके साथ हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड आई होप आपको इस रीडिंग से बहुत कुछ बहुत कुछ मिला होगा, पता चला होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।